जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ बिहार सिविल कोड 2023 का जो पेपर आपका लगा हुआ है उसको देखते हुए और उसी पैटर्न पर आधारित, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैं सवाल लेकर आया हूं। और ये मॉक टेस्ट 12 है। लगातार आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है ना। बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का कंटिन्यू आपको मॉक टेस्ट चल रहा है और मॉक टेस्ट ये 12 है। इसके पहले मॉक टेस्ट 1 से लेकर 11 तक आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो इसका वीडियो का लिंक एक जगह और लग जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से आप देख सकते हैं। इसके पहले जितना भी सेशन हुआ है अब तक उन सभी सेशन का लिंक वहां पड़ा हुआ है। आपको जाना है, वहां पर क्लिक करना है और बारी बारी से सब देख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। और अगर डेली देखते हैं तो कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक दिन आप देखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, आराम से सीखिए। बिल्कुल प्रेशर में सीखने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए प्रत्येक दिन मेरे साथ। और जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो यकीन मानिए आपके सामने जितना क्वेश्चन होगा सब के सब हलवा होगा। बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा हर क्वेश्चन को। और आप पेपर और पेन लेकर बैठे रहिएगा, है ना। बगल में पेपर और पेन लेकर बैठे रहिए। जो भी यूनिक चीज दिखाई दे उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लें और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले, ठीक है ना। अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। सब लोगों से नम्र निवेदन है कि लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे ताकि एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। और देखिए कैसे चटकाएंगे। यकीन मानिए एक झटके में चटकाइएगा। देखिए ये बेसिकली एक फार्मूला पर है। ये भी ए है, ये भी ए मान लेते हैं, इनटू में है। ये भी बी है, इनटू बी है। इसका मतलब क्या, ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स वायर होगा, माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स वायर होगा। और नीचे ये भी ए है, ये भी बी है, तो ए माइनस बी हो गया। अब ऊपर वाला एक फार्मूला होता है ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी। और नीचे दिख रहा है ए माइनस बी। अब एक बात बताइए, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हुआ, इसका मतलब ए प्लस बी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आंसर चटकाना है एक झटके में तो ए और बी को जोड़ दीजिए। जहां पर ए का वैल्यू दिया है 0.321, 0.321 और बी का वैल्यू दिया है 0.179, 0.179। देखिए इसको जोड़ देना है। सिंपल कैसे जोड़ेंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो गया। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0, एक कैरी हो गया। 1 और 3 4 और एक कैरी 5 और पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0, यानी 0.500, 0.500 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी है, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपने सही मायने में इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। और बिल्कुल सही और सटीक आपका आंसर है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है। और इस बेस्ट वे से आप इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं, है ना। इसको वैल्यू रख कर तब सॉल्व मत करिएगा, बस ए और बी एज्यूम करिएगा, उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िएगा तो इजीली आप मतलब आंसर के नजदीक आप आ जाइएगा और एक झटके में चटका दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल खेल खेल में सीखते रहिए। देखिए बोला है कि इसको बोर्ड मास फॉलो करना है। बोर्ड मास कैसे फॉलो करिएगा, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा। तो 13 में से 5 को माइनस करिएगा तो 8 होगा, ठीक है। उसके बाद से डिवाइड सॉल्व करिएगा। 24 में 8 से डिवाइड करना है। 24 में 8 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा, तो कहेगा 3 मिलेगा। इसी 3 को इस 5 में से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। इसी 2 को इस 6 में से माइनस करेंगे, इस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यही 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 4 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए।
बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टेक्निक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब के सब प्रैक्टिस का खेल है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन को देखिए कैसे चटकाया जाएगा एक झटके में। देखिए बोला है कि इन जितना आंकड़ा दिया है इन आंकड़ों की माध्यिका बताइए, माध्यिका। अब जबरदस्त ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए इसको चटकाने का, जबरदस्त ट्रिक देखिए कैसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में। तब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले जीरो है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीरो के बाद क्या है, 1 2 बार लिखा गया है तो 1 को 2 बार लिख देंगे, 1 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 नहीं है, 3 है 2 बार तो 3 को भी 2 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 भी 2 बार, 4 3 बार लिखा गया है 3 टाइम्स तो 4 को 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। 4 के बाद क्या है, 6 नहीं है, 7 है, 7 है लिख देंगे। उसके बाद 5 भी नहीं है, 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद माध्यिका निकालना का क्या ट्रिक है, इधर से एक हटाइए, इधर से भी एक हटाइए, फिर इस लेफ्ट साइड से एक हटाइए, राइट साइड से एक हटाइए, फिर लेफ्ट साइड से एक हटाइए, राइट साइड से एक हटाइए, लेफ्ट साइड से एक हटाइए, राइट साइड से एक हटाइए। क्या बच गया, तो कहिएगा 3 और 4 बच गया। इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है तो 7/2 होगा और 7/2 का मतलब हो गया 3.5। 7/2 का मतलब हो गया 3.5 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। है ना शानदार ट्रिक, अरे है ना जबरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त है। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है चटकाने का। बस आप समझिए, देखिए कि किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है और किस तरह का एग्जाम में आप चटकाइएगा। पटना हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें मेरा पढ़ाया हुआ लगभग सेम वही पैटर्न आया था, सेम वही पैटर्न, ठीक है ना। जिसने भी लगातार सेशन देखा था वो जाकर बिल्कुल एग्जाम में एक झटके में चटका दिया था। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए बोला है कि कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गतियों का अनुपात बताइए। देखिए एक बैलगाड़ी है, तब बैलगाड़ी का स्पीड कैसे निकालेंगे, बैलगाड़ी का स्पीड कैसे निकलेगा, तो बैलगाड़ी का स्पीड निकलेगा क्या, डिस्टेंस बाई टाइम से। तो डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 24 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा, कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये बैलगाड़ी हो गई। अब रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का स्पीड कैसे निकलेगा, तो इसमें भी डिस्टेंस बाई टाइम लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 120 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा, कैंसिल करेंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो बता देना है, 8:60, 8:60 निकाल देना है। तो 4 से कैंसिल करेगा 2 बार में, 4 से कैंसिल करेगा 15 बार में, 2:15 आपके सवाल का आंसर हो गया। 2:15 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक झटके में आपने ऑप्शन ए चटका दिया, ऑप्शन ए। है ना बढ़िया, बढ़िया ट्रिक, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है और बहुत शानदार ट्रिक है ना। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है। बस आप सीखते रहिए, देखते रहिए, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है। आराम से सीखिए और आराम से हर क्वेश्चन को चटकाइए, बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि ए और बी का आयु का अनुपात दिया है कितना, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 1:2, 1:2। ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद 7 बरस बाद, 7 ईयर्स बाद आपको दिया है 3:3 कितना तक 5, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको वर्तमान आयु निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए तो बैलेंस है कि नहीं। 1 के बाद 3 हो रहा है मतलब 2 की बढ़ोतरी, और 2 के बाद 5 हुआ है मतलब 3 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कुछ हजम नहीं हुआ, कुछ हजम नहीं हुआ। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो कैसे होगा, इक्वल कैसे करेंगे, तो इसके मतलब जो रेशियो है इसके डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का, ठीक है।
2 और 1 में कितना का अंतर है? 1 का। तो इस 2 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ऊपर वाला में करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 1 से नीचे वाला में करेंगे तो 3:5 ही फिर मिलेगा। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है और नीचे वाला 7 साल बाद का है। अच्छा देखिए, 2 के बाद 3 हो रहा है, कितना बढ़ाया गया है? 1 बढ़ाया गया है। 4 के बाद 5 हुआ है, कितना बढ़ाया गया है? 1 यूनिट। और आपके हिसाब से 1 बढ़ाया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से 7 बरस बाद बोला है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया तो आपसे पूछा है कि दोनों का वर्तमान, तो यही इनिशियल रेशियो है। प्रेजेंट रेशियो कौन सा है? ऊपर वाला। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 7 दूना 14। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 7 चौका 28। 7 चौका 28। तो 14 और 28 आपके सवाल का आंसर हो गया। 14 और 28 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है, यही बेस्ट ट्रिक है ना। जब भी आपका एज का सवाल हो तो रेशियो से चटकाया जाता है। जब भी एज का सवाल हो तो रेशियो का अगर आपका ज्ञान है आपके पास तो आप एक झटके में चटकाइएगा। यकीन मानिए, बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख कर आ जाइएगा। तो इसलिए मतलब कमाल का ट्रिक मैं लेकर आया हूं और कमाल का क्वेश्चन भी है। देखिए, आप बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए, बोला कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। 3 संख्या है, समझ लीजिए, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। 3 है, ठीक है, 3 संख्या है। एक 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि उनके योग का आधा 72 दिया है। आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा? आपके हिसाब से तीनों का योग होगा 3 2 5 5 1 6। आपके हिसाब से 3 2 5 1 6 यूनिट और इसी का आधा करना है। आधा मतलब 2 से डिवाइड करेगा तो आधा कितना दिया है? तो कहेगा 72 दिया है। आपके हिसाब से 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा ना। आपके हिसाब से 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 72 है। तो 3 1 जा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 24। 1 यूनिट का वैल्यू 24 हो गया। तो बोला है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। तो आप बताइए ना, सबसे छोटी संख्या कितना है? तो कहेगा 1 यूनिट है और 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर आया है 24, यानी सबसे छोटी संख्या कौन हो गई? 24 हो गई। लेकिन बोला है कि इसका वर्ग बताइए। वर्ग पावर 2 स्क्वायर कर देना है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन ए इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है, कितना शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है। बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, है ना। बिल्कुल आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन को आप चटका कर आइएगा, ठीक है ना। बस आपसे को फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर पसंद आ रहा है ट्रिक, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन और अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अगला सवाल, और अगले सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखिए सवाल में बोला है कि ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और वर्ग की भुजा ए है। वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं? ए। और वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है। एक ए है तो सभी भुजा ए होगी। समबाहु त्रिभुज की बात बोला है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो अगर एक को ए मानेंगे तो बाकी सब भी ए हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो कहेगा ए एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो कहेगा √3/4 इंटू ए एक्स स्क्वायर। √3/4 इंटू ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया वन टाइम में। 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा था, क्या पूछा था? रेशियो पूछा था। तो 4:3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 4:3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आप देख ले रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है, सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है ना। इसी तरीके से सवाल को चटकाया जाता है और यही टाइप आपके एग्जाम में पूछने वाला है। आप भरोसा करिए, मेरा यकीन मानिए, यही टाइप रहने वाला है। इसी लेवल का आपके क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने वाला है, तो बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा। बोला है कि तीन संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है 4:5:6 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला है कि उनका औसत 25 है। आपके हिसाब से औसत कितना होगा? आपके हिसाब से एवरेज कितना होगा तीनों का? 6, 4, 10, 5, 15। आपके हिसाब से ये 15 जोड़ने पर 15 हुआ। अब इसका औसत निकालेंगे, योग हुआ 15। अब इसका एवरेज कैसे निकालिएगा? तो 3 से भाग दीजिएगा। क्यों 3 से भाग दीजिएगा? क्योंकि आपके पास 3 संख्या है, तो 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करिएगा, तो ये एवरेज निकल गया। आपके हिसाब से एवरेज 15/3, क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज बोला है 25। तब 3 से काटिएगा 15 को 5 बार में, 5 से कटिएगा 1 बार में, 5 से कटिएगा 5 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5, तब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 6। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहिएगा 30 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ऑप्शन सी। सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? तो कहिएगा 30 हो जाएगी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना। बड़ी आसानी से आप एक झटके में क्वेश्चन को चटका दिया। बस यही पैटर्न रहने वाला है। शानदार टेक्निक है, शानदार अप्रोच है। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक के साथ आप इस क्वेश्चन को, इस सेशन के जितने भी सवाल है सब ट्रिक से चटकाया जा रहा है। और यकीन मानिए आप भी चटकाइएगा प्रत्येक दिन, अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि एक गोला है और एक घन है, उनके क्षेत्रफल समान है। गोले व घन के आयतन का अनुपात बताइए। देखिए बोला है कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। दोनों बराबर है, किसके किसके? घन के क्षेत्रफल के। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहेगा कि 6 × भुजा x², 6 × ax², 6 × ax², ठीक है। इनके दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयतन बराबर करना है। क्या करना है? आयतन का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? गोले और घन के आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो आप 6 को नीचे ला दीजिए, r² के इधर ला दीजिए, 4π और ये आ जाएगा नीचे 6, इधर हो जाएगा a² ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, यानी 2π/3 हो गया। और इधर हो गया क्या बाबू? तो हो जाएगा इधर a²/r², ठीक है। अब एक बात बताइए कि सबसे पहले अगर x² है तो हम दोनों का होल x² लिख सकते हैं, दोनों का होल x², यानी e/r का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x² हटेगा तो इधर √अंडर हो जाएगा, √2π/3 हो जाएगा। इसका मतलब √2π और नीचे हो जाएगा √3 हो जाएगा ना। तो कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। अब बोला है कि इसका आयतन का अनुपात बताइए। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ठीक है। अच्छा, घन का आयतन क्या होता है? तो कहेगा a³। अच्छा ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 4/3 ऐसे ही रहेगा, r³ मतलब इसका क्यूब करेंगे। किसका क्यूब करेंगे? इसका क्यूब करेंगे। किसका? तो कहिएगा कि r का, r मतलब √3 है, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 मिलेगा। √3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 3√3 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ बोला है a³, a मतलब यहाँ पर 2π का क्यूब करेंगे, 2π का क्यूब करेंगे तो 2π × √2π मिलेगा। तो कहेगा बिल्कुल मिलेगा, 2π √2π मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 से 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो इधर 2√3 इधर पाई, इधर 2√3/पाई, ठीक है। तो इधर हो गया 2√3, इधर बच गया √2π। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं, कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं, देखिए जगह थोड़ा सा कम पड़ गया है। देखिए यहाँ हो गया 2√3, इधर हो गया √2π, ठीक है। अब देखिए, अगर आप
टू को यहाँ से हटाना चाहते हैं, अगर टू हटेगा, टू अगर हटेगा तो इधर आएगा रूट में टू, इधर क्या आएगा रूट में टू, यानी अगर रूट टू यहाँ से हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा रूट टू, इधर हो जाएगा रूट अंडर पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, अच्छा रूट टू से टू में डिवाइड करेगा तो क्या होगा रूट टू बनेगा, और रूट टू में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट सिक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट पाई, क्या हो जाएगा रूट पाई। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, रूट सिक्स रेशियो रूट पाई कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, ऑप्शन डी, जो आसानी से आपने चटका दिया। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था लेकिन था बढ़िया क्वेश्चन, है ना, था बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, एक दो क्वेश्चन तो लेंदी मिल ही जाता है ना, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो लेंदी प्रोसेस जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ 100 का 100% एक ही बार में नहीं खत्म होगा, ठीक है ना, बहुत शानदार। देखिए बोला है कि किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा दो क्रमिक छूट, एक तो पहले 35% की छूट दी जा रही है, फिर दो बार क्रमिक 20% और 20% छूट दी जा रही है, तो 20%, एक बार 20% फिर 20% के छूट दीजिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप सीखे थे 20 × 20/100, यही तरीका आप सीखे थे। लगातार अगर दो बार छूट मिल रहा है तो यहाँ से 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, -20 मिलकर -40, और ठीक है, तो यहाँ दो दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा -36। -36 ये दर्शा रहा है ना बाबू, -36 ये दर्शा रहा है कि छूट हो रही है, क्या हो रही है, छूट हो रही है। तो यहाँ पर 35% की छूट हो रही है, यहाँ पर 36% की छूट हो रही है, तो बोला है कि दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1%। 36 में से 35 में 36 जाएगा तो 1% का डिफरेंस हो जाएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से 22 का अंतर है। आपके हिसाब से 1% का डिफरेंस है, क्वेश्चन के हिसाब से 25 का अंतर है, तो 1% का वैल्यू हो गया 22। तो बोला है कि राशि बताइए, राशि को हम 100% मान लेते हैं, राशि को कितना मान लेते हैं 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2200। कितना बाबू 2200, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 2200। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2200 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, है ना। आप समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी और शानदार टेक्निक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है, सवाल में बोला है कि ax² - bx² इक्वल टू दे दिया है 10, दे दिया है। अच्छा, आपको ab की वैल्यू भी दे दिया है, ab का वैल्यू कितना दे दिया है 4 दे दिया है, कह दिया है a⁴ प्लस b के पावर 4। ऐसा, अच्छा इसको लिख सकते हैं आप a का x² का दी होल x² प्लस bx² का दी होल x²। ax² प्लस bx² का फार्मूला होता है a प्लस b का होल x², ठीक है, a माइनस b का होल x² लिखिए, a माइनस b का होल x² आप प्लस 2ab, 2ax, एक जगह पर ax², b की जगह पर bx²। अब देखिए ना, ax² माइनस bx² का फार्मूला यहाँ पर वैल्यू दिया है 10, कितना दिया है 10, x² है तो x² प्लस 2 × ax² प्लस bx², मतलब ab का वैल्यू कितना दिया है 4, लेकिन यहाँ x² बोला है तो आप भी 4 का x² कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब 10 का x² 100 हो गया, और यहाँ हो गया 16 दूना 32। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 132 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 132 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का ऑप्शन हो गया ए। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है, शानदार कंसेप्ट है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत शानदार। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जाता है। सवाल में बोला है कि 108 में 36 से भाग दीजिए, 108 में 36 से भाग दीजिए, तो 36 से भाग दीजिएगा, नहीं दीजिएगा पहले, क्यों, क्योंकि पहले का वाला प्रोसेस होता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इसको, तो 108 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड, अब इसको का मतलब मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करिए तो 12 होगा, प्लस इधर है तो प्लस, यहाँ 2/5 है,
इंटू 4 3 जा 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा। अच्छा 12 से भाग दीजिएगा, 12 से भाग दीजिएगा किस में, 12 से भाग दीजिएगा 108 में, तो 12 9 108 होता है, 9 बार में कैंसिल हो गया, 5 से 15 3 बार में, 3 से 4 2 बार में, तो 3/2 हो गया। अब 3/2 हो गया तो यहाँ हो गया 9 दूना 18, 18 3 कितना हो गया 21 हो गया। 21/2 का मतलब होता है 10 होल 1/2, 10 होल 1/2, 10 होल 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10 होल 1/2 आपके सवाल का आंसर हो गया और यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन डी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है चटकाने का, बहुत शानदार टेक्निक है और एक बेस्ट अप्रोच है। आप देख पा रहे हैं, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस आराम से सीखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत कमाल का ट्रिक है आज के सेशन में। देखिए बोला है कि 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूर है। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म एक हो गई, मान लीजिए कि क्या हो गई प्लेटफॉर्म हो गई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 10 है, तो ये भी 10 हो गया। अब प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, शीर्ष ये हो गया ना, शीर्ष से उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, तो कह रहा है कि 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर है, क्या है ये है टावर है, टावर है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 70 दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक 70 दिया है और ये 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो कहेगा 60 होगा। बहुत शानदार, यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। तो बोला है कि ये प्लेटफॉर्म है और ये टावर है, ये प्लेटफॉर्म है ये टावर है, इसके बीच की दूरी निकाल देना है। डिस्टेंस को हमने x मान लिया, क्या मान लिया x। तो ये p और ये b, ये p और b किस में होता है tan में, तो tan थीटा, थीटा जगह पर 30 डिग्री दिया है, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p बोले तो 60 और b बोले तो x, ठीक है ना। बहुत शानदार। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, क्या होता है, तो कहेगा 1/√3 और इक्वल टू 60/x है तो 60/x, क्रॉस गुना करिए तो x इक्वल टू हो गया 60√3, 60√3 आपके सवाल का आंसर हो गया। x का वैल्यू हो गया 60√3 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही और सटीक आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं है ना कि कितना शानदार टेक्निक से हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाया जा रहा है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, देखिए बोला है कि ax² b के पावर 4, बोला है देखिए ax² b के पावर 4 c के पावर 6, फिर बोला है b³ c के पावर 8 और a के पावर 4, फिर बोला है a के पावर 8 b के पावर 6 और cx²। अब बोला है इसका HCF बता दीजिए। बहुत शानदार है, HCF निकालने का बेस्ट ट्रिक देखिए, HCF निकालने का बेस्ट ट्रिक देखिए। क्या ट्रिक है, तो क्या करिए कि ए सब में है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए आप लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर कहाँ है, तो कहेगा यहाँ है 2, तो यहाँ हम 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी b है, यहाँ भी b, यहाँ भी b, तो यहाँ b लिख दिए। यहाँ b के पावर 6 है, यहाँ b के पावर 3 है, यहाँ b के पावर 4 है, तो तीनों में छोटा कौन है पावर, तो कहिए यहाँ है 3, तो हमने 3 लिख दिया। पावर छोटा लिखना है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो आपने c लिख दिया। यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 2 है, तो सबसे छोटा पावर कौन है 2, तो ये लिख दिए। तो ax² b³ cx², ax² b³ cx² आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो आपने एक झटके में इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के सवाल को चटकाने का कितना शानदार टेक्निक है। बहुत शानदार टेक्निक है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। देखिए बोला है कि 20 लीटर मिश्रण है, ठीक है, और उस दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। बोला है कि अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो बताइए नए मिश्रण में दूध और जल कितना होगा। अब एक बात बताइए, 20 लीटर का मिश्रण था, इसमें से 4 लीटर निकालना है,
4 लीटर निकालना है और 4 लीटर पानी दूध मिलाना है। 4 लीटर निकाल कर 4 लीटर दूध मिलाना है, तो इसमें से 4 लीटर निकालिएगा तो कितना होगा, तो कहेगा 16 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा, 16 लीटर। अब एक बात बताइए, समझिएगा बात, पहले 20 लीटर था तो इनका रेशियो था 5:3। अब इसमें से 4 लीटर निकाल लीजिएगा तो भी रेशियो वही रहेगा, तो भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि मान लीजिए कि इसमें शरबत है, मान लीजिए शरबत है, तब 20 लीटर का एक टैंकर है, आप उसमें से निकाल कर एक गिलास पीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें से 4 लीटर निकाल दीजिए, किसमें से, टैंकर में से, तब फिर से पीजिए, तो क्या मीठा कम हो जाएगा, उसका मतलब स्वीटनेस कम हो जाएगी, नहीं, उसका स्वीटनेस उतना ही रहेगी। आप इसमें से निकाल कर पीजिए चाहे इसमें से निकाल कर पीजिए, दोनों तो एक ही में से निकाला गया है, 20 लीटर में से 4 लीटर निकाला गया है, इसीलिए 4 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले भी 5:3 था, अभी भी 5:3 ही रहेगा। अब समझिए, आपके हिसाब से दोनों मिलाकर कितना होगा, तो 5 3 8 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 16 लीटर। आपके हिसाब से 8 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 16 लीटर, तो कैंसिल करिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 दूना 10 और 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6। अब एक बात बताइए, ये मिल्क था, ये मिल्क था, ये वाटर था, यानी ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, शुरू में क्या हुआ था, 4 लीटर निकाला गया था मिश्रण में से, अब फिर बोला गया था कि 4 लीटर दूध फिर से मिलाया गया है, मतलब 4 लीटर यहाँ से निकाला जा रहा है, अब फिर 4 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, तो अब दूध में मिलाइएगा, तो यही तो मिल्क है 10 लीटर, तो इसी में तो 4 लीटर मिलाइएगा, क्योंकि यहाँ निकाले थे तो मिलाना पड़ेगा ना, बिल्कुल मिलाना पड़ेगा। तो 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया, और इधर 6 है तो 6 ही रहेगा, कैंसिल करिए, 2 से 7 और इधर 3, तो 7:3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 7:3 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बहुत शानदार है ना मजेदार ट्रिक। अब बोलिए, है किस नहीं शानदार ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। आप यकीन मानिए, आप इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाइएगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए कितना मजेदार है, और चटकाते हुए चलिएगा। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक नाव की गति धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, देखिए नाव की गति को हम x एज्यूम कर लेते हैं और धारा की गति को हम y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में अगर चलेगी ना तो स्पीड घट जाएगी, तो x - y हो जाएगा। कितना दिया है, 40, ठीक है। अच्छा, बोला है कि स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव की चाल दे दिया है 55, तो यहाँ 55 हो गया -y बराबर 40 हो गया, y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 40 इधर जाकर माइनस में घटेगा तो 15 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हो गया 15। y का वैल्यू हो गया 15, तो y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 55 दिया है। x का वैल्यू कितना दिया है, 55 दिया है। सवाल में पूछा है, सवाल में बोला है कि नाव की गति नदी की धारा के दिशा में कितना होगी। अच्छा, नाव की गति धारा के दिशा में चाल पूछा है तो x + y जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में कहेगा तो माइनस करेंगे, और उसके अनुकूल दिशा में कहेगा तो प्लस करेंगे। तो x का वैल्यू 55 हो गया, y का वैल्यू यहाँ 15 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो 70 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 किलोमीटर पर आवर, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रेशर के, ठीक है ना। बहुत शानदार सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। बोला है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, कुछ मुर्गी और गाय है, इनके पैरों की संख्या 140 है। इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, तथा मस्तकों की संख्या 48। तो मुर्गी की संख्या बताइए। मुर्गी की संख्या को हम मान लेते हैं, मुर्गी की संख्या को हम x मान लेते हैं, और गाय है, गाय की संख्या को हम y मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इनके पैरों की बात करें तो मुर्गी में कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो 2x। गाय की कितनी पैर होती है, 4 पैर होती है, तो 4y, और तब मिलाकर कितना पैरों की संख्या है, तो कहेगा 140 है, ठीक है, 140 है। समझिएगा बात। अच्छा, मस्तक संख्या, तो मस्तक मुर्गी का भी एक ही होता है और गाय का भी एक ही माथा होता है, मस्तक होता है, तो दोनों को मिलाकर कितना है, 48 है।
सवाल में बोला है कि मुर्गी की संख्या बताइए। मुर्गी मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो जब x का वैल्यू निकालना है ना तो y को बराबर कर दीजिए। y को बराबर करने का मतलब है कि यहाँ 4y है तो इसको भी 4y करिए। कैसे? तो इसमें 4 से गुणा करके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, फिर यहाँ 4y हो गया, और यहाँ हो गया 8 चौका 32, 4 चौका 16 3 19, 16 3 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो 2x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस 2x हो गया, और यहाँ माइनस करेंगे तो 19 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 2 है तो 2, माइनस 52। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 26 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हो गया 26, x का वैल्यू हो गया 26। जब x का वैल्यू 26 हो गया तो यही आपका सवाल का आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि पूछा था मुर्गी की संख्या, और मुर्गी की संख्या को हमने x माना था, और x का वैल्यू हो गया 26, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल अगला बोला है कि किसी संख्या का 76% 95 है। 76% कितना है? 95 है। ठीक है, 76% कितना है? 95 है। ठीक है ना, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 1% का, तो 95/76 होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि संख्या को हम क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 95/76 और इंटू 100 लिखना पड़ेगा। तो देखिए 19 × 5 = 95 और 19 चौका 76, 19 चौका 76, 4 से कैंसिल करेंगे 25 बार में, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। तो बोला है मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए मनोज जो है, मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100, मनोज ने 100 रुपये में मान लीजिए खरीदा है, मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया। ठीक है, अब इसका 3/4, इस 100 का 3/4 में खरीदता है। 3/4 में खरीदिएगा तो 4 से कैंसिल करिएगा तो 25 होगा, 25 × 75, यानी आप 75 रुपये में खरीद रहा है। 75 रुपये में क्या कर रहा है? खरीद रहा है। 75 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, 75 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, उसके बाद बोला है कि 20% अधिक दाम में बेच देता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। तो 20 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, यानी 120 में बेच देता है। 75 में खरीद रहा है, 120 में बेच रहा है, तो कितनी की लाभ हुई? कितनी की लाभ हुई? तो कहिएगा कि 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 45 रुपये का लाभ हुआ। कितना पर? तो कहिएगा 75 रुपया पर। तो कहे बोला गया कि 100 पर कितना, 100 पर कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, तो 25 × 3 = 75, 25 चौका 100, 3 से कैंसिल करेंगे 15 बार में, 15 चौका कितना हो गया? तो कहिएगा 60% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो कहिएगा 60% का लाभ हुआ। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा सी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? तो कहिएगा होमवर्क में आपको बनाकर और कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क में बनाकर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, और इसके बाद भी अगर क्वेश्चन है तो इसको भी आपको कहाँ देना है? होमवर्क में। जितना क्वेश्चन है इसके बाद सबको होमवर्क में बनाना है। देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है ना, ये भी है और यह भी है। देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ है, आपको होमवर्क में बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस सब का आंसर कहाँ देना है? तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, 2-3 सवाल था और तीनों सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बेहतर लगा होगा तो कमेंट करिएगा। सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।